हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्श इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट की क्लास सीडीपी की, और हमारे जो है 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि पहला चैप्टर जो कि हमने पाठ्यक्रम का बताया था, इस तरीके से हमारे 9 चैप्टर हुए हैं। और आज जो है पाठ्यक्रम का अगर अलग कर दें तो 8 चैप्टर हुए हैं और 9वां हमारा आज का रुचि है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम की डेट जो है आ गई है, वो है आपकी 15 दिसंबर। अभी फार्म भर रहे हैं। 17 सितंबर 2024 से फार्म आपके भर रहे हैं और 16 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। जिसने नहीं भरा है वह अभी भर सकते हैं, उनके लिए अभी समय है। और पेमेंट भी इसकी लास्ट डेट जो है पेमेंट करने की आपकी 16 अक्टूबर 2024 ही है। जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये प्राइमरी के लिए है और अपर प्राइमरी के लिए 1200 रुपये है। SC ST के लिए 500 रुपये प्राइमरी के और 600 रुपये आपके जो है अपर प्राइमरी की फ़ीस है। तो अभी भी टाइम है आपके पास, आप भर सकते हैं फॉर्म। और बिल्कुल बिना देर करें। और हमारी क्लास जो जैसा कि आपको जो है बेसिक से मिल रही हैं, पहले पार्ट से हम लोग चल रहे हैं लेके, और हमारे जो चैनल पर आपके लिए हिंदी की, CDP की, EVS की और संस्कृत की क्लासेस चल रही हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम से पहले ही कंप्लीट कोर्स उसका पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमारे रिविजन्स क्वेश्चंस रह जाएंगे जो हमारे एग्ज़ाम तक चलते रहेंगे। तो हम छोटी सी एक जो है आपको परिभाषा के तौर पर जो है सभी बातों को बता रहे हैं, जो समझ सकते हैं आप। सबकी भी डिटेल में हम आपको अध्ययन करा रहे हैं। और जो हम एक लाइन में अगर हम आपको बोलें तो पाठ्यक्रम से लेकर अब तक की जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, उसको अगर एक नज़र हम डाल लें तो आपको याद रहेगा कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं और क्या क्या चीज़ें हमारी अभी आगे आनी हैं। क्योंकि हमारी आगे आने वाली चीज़ें तो आपको क्रम से मिलती ही रहेंगी। और हमारा कोशिश है हमारी कि आपको जो है शुरू से हम थोड़ा सा इंट्रो करवाते हुए चले, जिससे कि आपको याद रहे कि आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि यह चीज़ छूट गई है। क्योंकि अगर आपने हमारी कोई भी वीडियो अगर स्किप कर दी है या कोई वीडियो छोड़ दी है बीच में, तो आप उसे जाकर चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। तो अब तक के हमारे जो है हमने पढ़ रखा है, शुरू से अब तक का बताएं। सबसे पहले हमने आपको बता रखा था सीटेट का पाठ्यक्रम के बाद हमने अध्ययन किया था शिक्षा मनोविज्ञान का, जिसमें हमने शिक्षा मनोविज्ञान का एक परिचय में अलग अलग परिभाषा शिक्षा की और मनोविज्ञान की बताई थी आपको। उसके बाद अर्थ बताया था, फिर उसके बाद व्युत्पत्ति, मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र, मनोविज्ञान का कक्षा में उपयोग, परिभाषाएं आदि बताया था। और फिर बाल विकास की अवधारणा था हमारा दूसरा वीडियो, और इसका हमने बाल विकास का अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध बताया था। विकास का तात्पर्य, अवधारणा, वृद्धि, विकास में अंतर, अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत को बताया था। विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताई थी नेक्स्ट वीडियो में, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल अवस्था, और विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का हमने इसमें अध्ययन किया था। और विकास के सामाजिक लक्षण भी आपको इसमें हमने बताए थे। फिर 5वां जो हमारा वीडियो था, छठा वीडियो था, जो कि वो था हमारा मनोविज्ञान के संप्रदाय का, जिसमें हमने संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणात्मक तथा गेस्टाल्टवाद की जानकारी आपको दी थी। फिर अगला वीडियो हमारा रहा था अधिगम व अधिगम के सिद्धांत का, जिसमें विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं थी, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ थीं, प्रकार थे। सिद्धांत में हमारे जो थे थार्नडाइक का सिद्धांत, पावलो का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, कोहलर आदि के सिद्धांतों पर हमने आपसे चर्चा की थी। फिर था आपका बुद्धि की हमने परिभाषा, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि परीक्षण जो होता है आपका IQ का क्वेश्चन हमेशा ही आपका पेपरों में आता है, बुद्धि लब्धि का सूत्र आदि सारणी पर चर्चा की थी। फिर हमारा इससे पहले की वीडियो जो थी वो स्मृति और विस्मृति पर थी। जो हमने इससे पहले की वीडियो छोड़ी थी आपकी, वह स्मृति और विस्मृति चैप्टर था, जिसमें हमने स्मृति विस्मृति की परिभाषा, स्मृति के प्रकार, विशेषताएं, अच्छी स्मृति की प्रभावी कारक पर जो है परस्पर संबंध के नियम, मूल नियम, गौण नियम, और विस्मरण या विस्मृति की परिभाषा, सक्रिय निष्क्रिय विस्मृति, विस्मृति के कारक, सैद्धांतिक कारक, समान कारकों के बारे में आपको जानकारी दी थी। देखिए यहाँ पर समान कारकों का समापन हुआ था। उसके बाद हमारा आज का चैप्टर है रुचि। रुचि को कहते हैं इंटरेस्ट में आप चलिए देखते हैं रुचि क्या चीज़ है। इस रुचि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटरेस्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण होना या लगाव का होना। किसी चीज़ से हमारा लगाव होता है तभी हमें उसमें रुचि होती है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है। BN झा अनुसार
रुचि वह स्थिर मानसिक विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत बनाए रखती है। यानी कि जो रुचि हमारी किसी चीज़ में होती है तो हमारा ध्यान उसकी ओर लगातार बना रहता है। सतत माने निरंतर बना रहना। रुचि के हमारे 2 प्रकार बताए हैं, एक जन्मजात रुचि और एक अर्जित रुचि। जन्मजात रुचि जो होती है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती हैं आपकी, और अर्जित रुचि जो होती हैं जब व्यक्ति के अंदर किसी वस्तु, विचार या व्यक्ति के प्रति भाव, संवेदन उत्पन्न होता है तो वह उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जो धीरे धीरे रुचि में परिवर्तित हो जाती है, जैसे खेलना, कला, विज्ञान, साहित्य आदि का विकास। क्योंकि ऐसा होता है किसी कार्य को करते करते हमें उसमें जो है रुचि हमारी उसमें उत्पन्न हो जाती है, तो हम उसको करने के लिए जो है इच्छा अपनी रखते हैं, तो ये उसकी होती है रुचि। आगे देखते हैं, आगे में है रुचि का परीक्षण। रुचि के परीक्षण में देखिए क्या है, रुचि के परीक्षण 2 प्रकार के हैं यहाँ पर, व्यावसायिक रुचि का मापन और समान रुचि का मापन। व्यावसायिक रुचि का मापन है आपका जो उसमें आपका अंतर्गत आएगा स्ट्रांग का व्यावसायिक रुचि प्रपत्र, कूडर प्रायमिकता प्रपत्र परीक्षण, थर्स्टन रुचि, इसमें 100 व्यावसायिक शीर्षकों का युग्म है। यह 10 संबंधित रुचियों का मापन करती है। इसमें देखिए लिपिक, यांत्रिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, प्रशासन, कलात्मक, संगीतात्मक, वाह्य, गणनात्मक, समाज सेवा, अनुनयात्मक और नाटकीय रुचियाँ व्यावसायिक रुचि के अंतर्गत आती हैं। आ जाती है फिर आपकी सामान्य रुचि। सामान्य रुचि में जो होती हैं आपका सामान्य रुचि का मापन कैसे होता है, इसमें जांच सूची में मैगजीन पढ़ना होता है, रेडियो सुनना, खेलना, क्लब जाना। इसमें कुछ हिंटें दी जाती हैं जिनमें 34 पुस्तकों के खेल आदि का नाम होता है। प्रश्नावली सूची होती है, इसमें विद्यालय क्रियाओं से संबंधित कुछ पद संकलित किया जाता है जिसके माध्यम से रुचि का मापन किया जाता है। फिर उसके बाद रुचि मापन में आता है सामान्य में खेलन, लेखन कला और विचार अभिव्यक्ति के द्वारा भी समान रुचि का मापन किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा रुचि के बारे में। रुचि के जो है हमने प्रकार देखे, अर्जित रुचि और आपकी जन्मजात रुचि, और रुचि का मापन किन किन तरीक़ों से होता है, व्यावसायिक मापन और समान रुचि मापन देखा। अगला हमारा चैप्टर रहेगा ध्यान की अवधारणा। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। इससे आपको नोटिफिकेशन हमारे चैनल, हमारी वीडियोस की जैसे ही हम वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपको नेक्स्ट वीडियो को जो है सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे साथ बने रहें और इसके मत कीजिएगा, प्रत्येक चैप्टर आपको शुरू से दिया जा रहा है, बेसिक से प्रत्येक जो है सब्जेक्ट की जानकारी दी जा रही है। 4 क्लासेस आपकी चल रही हैं जैसे कि हमने बताया, CDP की, हिंदी की, संस्कृत की और EVS की। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।